हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप सभी। तो यहाँ पर देखिए अभी सुबह का टाइम हो रहा है और ये देखिए मेरे छत के ऊपर कितना बड़ा सा एक घेरा लटका हुआ है। छत के ऊपर नहीं, आंगन के ऊपर। ये देखिए अभी मैं इसको ना तोड़ूंगी क्योंकि ये ना तोड़ने के लायक हो गया है। कब का ही हो गया था, तभी मैं तोड़ने में लेट हो गया। और ये देखिए ये ना शुरू से ही छोटा से ही ये ना रेड कलर का ही हुआ है। ये रेड नहीं, ब्राउन कलर है ये। तो जैसे ग्रीन कलर का खीरा रहता है ना, तो ये थोड़ा दूसरा प्रकार का खीरा होगा जो ये वाला आता है। मतलब इसको देहाती खीरा बोलते हैं हम लोग इधर। तो इसका ना छिलका बहुत मोटा रहता है। तो यही वाला शायद है खीरा, और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगा था क्योंकि आज मैं तोड़ी थी और मेरी इतनी बड़ी लंबी बेल में ना, वैसे ये सब तो तुरई की बेल है, लेकिन ये खीरा की बेल यहीं तक आई है और अब जाके एक खीरा हुआ है। इसमें अगर सारे खीरे झड़ते नहीं ना, छोटे छोटे खीरे होते हैं करीब 2 से 3 इंच, 2 इंच या 3 इंच के, और वो झड़ जाते हैं पता नहीं कैसे। तो अब जाके सिर्फ एक खीरा हुआ है और ये इतना बड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसे तोड़ लेती हूँ। नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो अंदर से इसके बीज मोटे बड़े साइज के हो जाएंगे, मोटे मोटे, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे फिर खाने में। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका छिलका कितना कैसा है, कितना मोटा छिलका है। तो ये देखिए ऊपर इसके ना इस तरह से कांटे टाइप का लग रहा था छूने से। और यहाँ पर देखिए मैं बना रही थी आज सुबह, ये फूल गोभी है, ज़्यादा नहीं था, एक ही था, तो मैंने सोचा कि इसको नाश्ते में मैं बना देती हूँ और पराठे बना दूँगी और दोपहर में कुछ और सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पे फूल गोभी को मैंने ना बॉईल कर लिया है, क्योंकि फूल गोभी में कीड़े वगैरह छोटे छोटे रहते हैं ना, जो नज़र नहीं आते हैं, तो बॉईल करने से वो मर जाएंगे और वो निकल जाएंगे। तो बस इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको बॉईल कर लिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं इसी कढ़ाई में बनाऊंगी, और ये कढ़ाई बहुत अच्छी है। ये स्टील की कढ़ाई है और ये अगारो का रीगेंसी ट्रिप्लाई स्टील कढ़ाई है, जो कि इसकी ना 2.75 लीटर कैपेसिटी है और 26 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है। इसके साथ ये लीड भी मिली है, जो कि ये भी प्योर स्टेनलेस स्टील का है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप भी इसे लेना चाहते हो इस कढ़ाई को, तो इसका बाय लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। ये अमेजोन में आपको मिल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस फूल गोभी को मैंने इसमें आलू मिक्स किया है, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसको भून लिया है और उसके बाद अब मैं बनाऊँगी इसकी सब्ज़ी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई थी छत के ऊपर, क्योंकि आप मेरा छत का हाल देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। इसको मैं दिवाली से पहले ही इस छत की सफाई की थी, लेकिन क्या हुआ था ना, जैसे कि अगर कोई भी, मैं हूँ या फिर कोई भी अपने छत पे थोड़ा बहुत जो गार्डनिंग करते हैं, उसका उनका छत रेगुलर से मतलब गंदा हो ही जाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी यही हो रहा है। पिछले साल तो मैंने ये सब नहीं किया था, तो पिछले साल इतना जल्दी जल्दी गंदा नहीं होता था। पर अभी जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे सेम वगैरह लगाए हुए हैं ना, तो उसकी बेल से वो पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं, या फिर कुछ मिट्टी का काम करना हो तो वो फिर मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही सारे गमलों में, मैं जो नए गमले खरीद के लाई थी ना, तो मिट्टी इधर उधर मैंने किया था, तो उसके चलते भी हो गया। और आजकल क्या हो रहा है ना, दिवाली के बाद से इतनी तेज़ हवा चलने लगी है। हवा चलती है कैसे, अगर आप हवा में रहोगे ना, तो हाथ पैर वो ना फट जाते हैं इस हवा से। ये दूसरी टाइप की हवा चल रही है और सच में मेरे हाथ पैर ना, जैसे अगर मैं छत पे ज़्यादा देर रहती हूँ तो मेरे हाथ पैर पूरे फट जाते हैं और होंठ भी फट जाते हैं। तो इसीलिए जल्दी छत के ऊपर नहीं आती हूँ, लेकिन कभी कभी नहाने के बाद छत के ऊपर आना पड़ता है धूप की वजह से, और बस तभी आती हूँ। लेकिन फिर छत इतना ज़्यादा गंदा हुआ है मेरा, तो मैं सोची ना कि इसको मैं साफ़ कर देती हूँ अभी। और अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, ज़्यादा वक्त नहीं हो रहा है, हवा अब नहीं चलती है, 11 बजे के बाद ही चलती है। तो बस यहाँ पर देखिए डस्ट बहुत ज़्यादा है, अभी आपको कैमरे पे नहीं दिख रहा होगा, पर आँखों से इतना ज़्यादा डस्ट उड़ रहा था, तो फिर मैंने कवर कर लिया था दुपट्टे से, अपने नाक पर मुंह पर मैंने रख लिया था, क्योंकि डस्ट से जब होता है ना, तो मुझे बहुत खांसी होती है, बहुत ज़्यादा, और एक सिरे से ही खांसी होती रहेगी, फिर रुकेगी नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैं बोरा में भर रही थी ना, ये मेरे मतलब कि इसमें मैं देती हूँ, मैं जहाँ से दूध लाने जाती हूँ ना, वहाँ से मैं गोबर भी ले आती हूँ,
पॉलीथिन में। तो जैसे वहाँ उधर उनके वहाँ से नहीं लाती हूँ, कहीं जैसे मुझे मिलता है दिखता है तो मैं ले आती हूँ। तो फिर मैं अपने पेड़ पौधे में प्लांट्स वगैरह में देने के लिए हो जाता है। तो इस वजह से मैं ले आती हूँ। तो उस उसको ना वो सूख गया है, रखे रखे ही छत पे सूख गया है। धूप बहुत तेज़ होती है ना, इस वजह से तो मैं बोरे में मैंने डाल के रख दिया है। जब यूज़ होता है जब मुझे इसको यूज़ करना रहता है ना 15 दिन में, तो मैं फिर इसी में से निकाल निकाल के दे दूँगी। और ये देखिए यहाँ पर मैं छत में झाड़ू लगा रही थी, अयांश भी यहाँ पर खेल रहा है। और ये अभी मुझे नहाना था नीचे जाके, तो इसी वजह से मैंने स्वेटर वगैरह खोल लिया था कि अभी धूल मिट्टी में ना वो गंदी हो जाएगी, सारे धूल कहीं उसी में आके चिपक ना जाए, इस वजह से। और ठंड है, लेकिन आज ठंड लग रही थी, हवा भी चलती है ना आजकल, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं साइड साइड से भी सारी गंदगी को हटा ले रही हूँ, क्योंकि अभी ठंड आ गई है। तो कभी कभी हम लोग ना ऊपर दोपहर के टाइम पर ले आते हैं खाना खाने के लिए, तो गंदा है, इतना ज़्यादा मिट्टी था है कि नीचे हम लोग बैठ के खाना भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो हवा चलेगी तो धूल कहीं खाने के ऊपर ही ना आ जाए। तो इसी वजह से। और कि देखिए वैसे दिख नहीं रहा था, लेकिन जब मैं झाड़ू लगाने बैठी ना, इतना ज़्यादा कचरा निकला, इतना ज़्यादा। और ये सारे कचरे मैंने ही किया था, क्योंकि जो मैंने अभी मैंने इस कुछ मेरे ना ये कंटेनर खाली हो गए थे, और ये जो कैरेट है तो उसमें मैंने मिट्टी इधर उधर मैंने पलटी ना, तो मिट्टी भी हो गया था। और इतना ज़्यादा धूल कहाँ से आ जाता है समझ में नहीं आता है। मैंने इतने अच्छे से वो की थी, आधा छत तो मैंने धो दिया था, और दिवाली से पहले बारिश हुई थी तो उसकी वजह से भी पूरा छत धुला हुआ था। लेकिन हवा की वजह से ना सारे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अयांश मुझे इतना यहाँ पे परेशान कर रहा था, वो डस्ट में ही आगे खेल रहा था, तो फिर उसको मैंने साइड में बिठा दिया है। और थोड़ा देर मैंने मोबाइल, तो वैसे मेरा बिल्कुल भी देने का मन नहीं करता है बच्चों को, पर अभी मैंने दे दिया क्योंकि इतना ज़्यादा बदमाशी कर रहा था ना। तो अभी फिर मैं ले लेती हूँ, दो वैसे मतलब 4-5 मिनट ही मैं देती हूँ इसको, क्योंकि वो बस शांत हो जाए, इस वजह से। और नीचे मैं भेज रही हूँ, भैया इसके दीदी है नीचे ही, छुट्टी थी आज स्कूल की बच्चों की, तो घर में है ये लोग, तो इसी वजह से बोल रही थी जाओ नीचे टीवी देखेगा, तो जा नहीं रहा है, फिर मुझे ही यहाँ पे परेशान कर रहा है। तो फिर मैं इसको मोबाइल लूट के रख दी, तब जाके ये शांत हुआ। मैं बोल रही दूर हो, मेरे से दूर हो, तो फिर मेरे पास ही आएगा। इसको भी मिट्टी मिट्टी उठा के भरना था। तो अभी देखिए सारे कचरे को मैंने एक जगह कर लिया है, और छत फिर मेरा साफ़ हो गया है। साफ़ हो जाता है कितना अच्छा लगता है, लेकिन फिर ना 1 हफ्ते में ही मेरा छत गंदा हो जाता है। तो अभी तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं आई है, 5-10 मिनट ही अभी हम लोग बैठते हैं ना, तो गर्मी लगने लगती है, तो फिर मैं नीचे ही चली जाती हूँ। तो जैसे दिसंबर आएगा ना, तो दिसंबर में तो बहुत तेज़ ठंड लगती है। 2 महीने तो हमारे इधर ठंडी रहती है ज़ोरदार, 1 दिसंबर 1 जनवरी, तो 2 महीने बहुत वो रहता है। उसके बाद फिर गर्मी, हमारे इधर इतनी ठंड नहीं लगती है, बस सुबह शाम ज़्यादा लगती है। और अभी तो मैं दूध लाई उधर से, और फिर नीचे का मैंने वही बनाया, और फिर ऊपर आ गई। मेरे हस्बैंड चले गए अपने काम से, फिर हम बस अब मैं धीरे धीरे अपने घर के सारे काम करूँगी। नीचे जाके भी बस मुझे नहाना ही रह गया था, तो मैं नहा लूँगी। और फिर यहाँ पर देखिए ये जो लकड़ी थी ना, ये मैं अभी उसकी जगह पे रख दे रही हूँ। ये इधर की साइड थी, इधर मैंने पहले वो लगाया हुआ था ना, वो लॉन्ग बीन्स की बेल को चढ़ाने के लिए, ये मैं ले आई थी, लकड़ी रख दी थी, तो इसी के ऊपर बहुत लंबी हुई। और अच्छा है, मैं छत पे थोड़ी बहुत गार्डनिंग कर लेती हूँ ना, तो मेरा टाइम पास हो जाता है। फिर इधर उधर की बातें ना सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है ना, हम लोग किसी की बुराई भी करते हैं। तो ये देखिए इतना कचरा निकला यहाँ पे। अब मैं जा रही हूँ किचन, मैं जा रही हूँ सब्ज़ी कट कर लेती हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं दोपहर का खाना बनाऊँगी। आज मैं सब मतलब कि काम करने के बाद मैं आप सभी के साथ मिल रही हूँ, और आज मैं बनाऊँगी ये। और फ्रेंड्स अभी बहुत टाइम है, तो मैं जल्दी से सब्ज़ी कट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी का काम करूँगी। आज मुझे छत का काम करना था, तो सोच रही हूँ नीचे का सारा काम निपटा के फिर दोपहर में छत में ना मेरे गेहूँ रखे हुए हैं, मैंने गेहूँ सुखाए थे बहुत दिन पहले, बस वहीं पे रखा हुआ है। उसको एक बार ना मुझे उसमें से कंकड़ पत्थर निकाल के, और उसमें से धूल मिट्टी हटा के, फिर बोरा में भर के फिर मैं भिजवा दूँगी पिसवाने के लिए। तो वो काम मेरा कितना दिन से करना है, पर मैं कर लूँगी आज दोपहर में।
अभी आएंगे बच्चे, खाना वगैरह खिला पिला के फिर मेरा काम मैं फिर फ्री हो जाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो खीरा था ना, ये ला के मैं रख दी थी, तो बस अभी मैं इसको छील लेती हूँ। और ये ना अगर मैं और 2-4 दिन कह रही हूँ, 2 ही दिन सिर्फ रहने देती ना, ये पूरा आधा किलो हो जाता है। ये इतना बड़ा साइज का हुआ था और ये भारी भी था, इसमें वज़न भी था, तो ये आराम से 500 ग्राम का हो जाता। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ना, इसको तोड़ लेना, नहीं तो फिर ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा और फिर ये ना इसके दाने बड़े साइज़ के हो जाएंगे। लेकिन जब मैं इसे कट की ना, बिल्कुल भी दाने बड़े साइज़ के नहीं निकले। फिर मैं कह रही थी कि और बड़ा होने दीजिए, एक तो हुआ है बड़ी मुश्किल से तो बड़ा साइज का हुआ था और एक प्लेट फिर हमारा ये निकल गया था। अच्छा लगता है घर का खेती ना, कैसा भी हो, छोटा रहे बड़ा रहे, कम रहे ज़्यादा रहे, दिल को बहुत सुकून मिलता है। और मेरे जैसे नौसिखिया खेती बाड़ी करने वाले किसान अभी मैं बनी हूँ, थोड़ी बहुत मनसौखी जो भी करती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं खुश हो जाती हूँ। और ये देखिए, ये साग भी छत को साफ़ करने से पहले ये मैंने साग इतना निकला था, ये लाल वाला और ग्रीन वाला ये साग है, तो ये मैंने तोड़ लिया था। अब मैं इसको थोड़ा सा है तो इसको बना लूँगी, और सुबह की सब्जी भी बची हुई है तो वो, और ये हो जाएगा थोड़ा सा भाजी। ये बच्चे नहीं खाते ये वाला साग, बस मैं अपने लिए बनाऊँगी और मेरे हस्बैंड खा लेंगे, तो हम दोनों के लिए काफ़ी है। बच्चे ना सिर्फ मेरे पालक साग खाते हैं और कोई साग नहीं खाते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने मिर्च और लहसुन ये सब डाल दिया है, बस मिर्च और लहसुन मैंने डाला और कुछ नहीं। और इसको देखिए नमक डाल के और इसका बस नॉर्मल भाजी बना लूँगी। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो।